बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़वार हुसैन और आप देख रहे हैं ज़वार हुसैन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं एक और वाक़या पेश करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही दिलचस्प और अहम वाक़या है, तो उम्मीद है आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। कुरान पाक का मौजज़ा। वलीद अरब के जजों में से था। अरब के बहुत से मुश्किल मसले उसके हाथों हल होते थे। बहुत ज्यादा दौलत और शरवत रखता था। कुरैश की एक जमात जिसके साथ दूसरे कुंबों और कबीलों के इफराद भी थे, नफूज इस्लाम की मुश्किल को हल कराने के लिए उसके पास गई। मामला उसके सामने पेश किया। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान के बारे में उससे फैसला चाहा और कहा कि क्या मोहम्मद का कुरान सिहर व जादू है या कहानत है या खुतबा व तकरीर है। उस आलिम अरब ने इस बारे में उनसे मोहलत मांगी ताकि कुरान के सुनने के बाद अपने नुक्ता नज़र का इजहार करे। इसके बाद वो अपनी जगह से उठा और हजरे इस्माइल के पास पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आकर बैठ गया और कहा, ऐ मोहम्मद, अपने चंद शेर मुझे सुनाइए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कुछ मैं कहता हूँ वो शेर नहीं है बल्कि खुदा का कलाम है जो तुम्हारी हिदायत के लिए नाज़िल किया गया है। इसके बाद वलीद ने इसकी तिलावत का तकाजा किया। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फुसिलत के आगाज की 13 आयात तिलावत की। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर पहुंचे कि जब वो मुंह फेरे तो उनको कह दीजिए कि मैं तुमको आदो समूद के सायका की मानद सायका के अजाब से डराता हूं। जब वलीद ने यह सुना तो कांप उठा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मबहूत होकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, अपने घर की राह ली। चंद दिनों तक अपने घर से बाहर ना निकला। इस तरह के कुरैश उसका तमस्खुर उड़ाने लगे। वो कहते थे कि वलीद ने अपने बुजुर्गों की राह छोड़ दी है और मोहम्मद की राह अपना ली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।